Guys, this is Nana Kumari. Welcome back to my channel. Today in this vlog I will be clarifying seven common English confusions. Today will be clarified in your vlog. So let's start. That English में कुछ लोग confuse हो जाते हैं कुछ words में, especially versus specially में. तो मैं आपको बताती हूँ especially का मतलब होता है खासकर या बढ़कर, और स्पेशली का मतलब होता है खास किसी कारण से. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लाइक्स फ्लावर्स स्पेशली रोजेज़. एंड स्पेशली का मतलब है ही स्पेशली मेड एन एगलेस केक फॉर यू. सेकेंड, कुछ लोग इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड्स में सम वर्सेस एनी में, कि सम कहाँ यूज़ करना है और एनी कहाँ यूज़ करना है. तो मैं आपको बताती हूँ एनी का एक एग्जांपल. डू यू हैव सम मनी. अगर आप इसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो आप सम यूज़ करेंगे. डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं. और अगर हम येस में यूज़ कर रहे हैं तो हम सम यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, येस आई हैव सम मनी. तो आई होप ये आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी. थर्ड, वेकअप. वेकअप मतलब होता है जाग जाना. वेकअप और गेटअप में मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ. वेकअप का है फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस, आई वेक एट 7 AM. मैं 7 बजे उठ गई थी. और गेटअप का मतलब होता है जब आप उठकर अपने बिस्तर से अपना डे शुरू करते हो, अपने दिन की शुरुआत करते हो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेकअप I get up and start my day with a gym. So fourth, lend versus borrow में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. lend का मतलब होता है उधार देना और borrow का मतलब होता है उधार लेना. फॉर एग्ज़ाम्पल, lend का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. I can't lend you any more money. मैं तुम्हें अब और पैसे उधार नहीं दे सकती. और borrow का मतलब होता है किसी से उधार लेना. फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई बोरो सम मनी. क्या मैं कुछ पैसे तुमसे ले सकती हूँ. फिफ्थ, लोग इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आज तक भी. सो ये है दिस, दैट, दीज एंड दोज. प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी क्लैरिफाई हो जाए आपको. दिस होता है जब कोई एक चीज़ आपके पास होती है, जैसे कि ये है एक बॉटल, दिस बॉटल. दैट यूज़ होता है जब कोई एक चीज़ आपसे दूर होती है, दैट बॉटल. दिस यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो दीज बॉटल्स. और दोज यूज़ होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर होती हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, दोज बॉटल्स एंड माइक्रोफोन और हेडफोन. तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. दिस, दैट, दीज एंड दोज. प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करें और अगर कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें. सिक्स्थ है, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं लुक, सी और वॉच में. लुक तब यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट द ब्लू बर्ड ऑन द ट्री. ठीक है. और सी तब यूज़ होता है जब हम बिना सोचे, जब हम कुछ देखते हैं. डिड यू सी द येलो कार. क्या तुमने वह पीली कार देखी जाती हुई. और वॉच तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को सिर्फ कुछ समय के लिए देखते हैं, जैसे कि मूवी. डिड यू वॉच द मूवी. क्या तुमने मूवी देखी. सेवेंथ, अब लोग कंफ्यूज होते हैं सम टाइम एंड समटाइम्स में. सो सम टाइम का मतलब है आगे का समय जो कि अभी सेट नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सम टाइम, गिव मी अ कॉल सम टाइम. नेक्स्ट इज़ सम टाइम. सम टाइम का मतलब है
कुछ समय, फॉर एग्जाम्पल इट विल टेक सम टाइम टू फिनिश द वर्क, राइट। और सम टाइम्स का मतलब होता है कि कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट इज़ बेस्ट टू रिमेन साइलेंट, कि कभी कभी चुप रहना ही अच्छा होता है। आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर my channel Naina Kumari. Thank you for watching this video.